समागत समस्त व्यक्त अव्यक्त संत भक्त वैष्णव समाज, बहन भाई, श्री गिरिराज भगवान की, राधा गोविंद की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की और समस्त संत भक्त वैष्णव समाज की और माता पिता अपने अपने सदगुरुदेव के विशेष अनुग्रह, विशेष अनुकंपा और प्यार दुलार से हम और आप इस निर्मल सत्संग की गंगा में नित्य की भांति प्रेम से, श्रद्धा भक्ति भाव से आज पुनः अवगाहन के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु गोविंद की कृपा से जो भी श्रवण करने को मिले उसे ग्रहण करने की हम सब कोशिश करें तो ये समय सार्थक हो। जब कोई कवि, कोई वक्ता, कोई लेखक, कोई संत जब कुछ कहना चाहता है या गाना चाहता है, यदि वो विषय वस्तु लौकिक है तो माता सरस्वती, क्योंकि वो वाणी की अधिष्ठात्री हैं, गणपति भगवान बुद्धि के और शब्द के अधिष्ठात्रा हैं, वो दोनों की थकान दूर नहीं होती यदि हम उनको आवाहन करके और यदि हम कोई लोक कथा या लोक गीत गाएं। उनकी थकान तब उतरती है जब हम उनको प्यारे ठाकुर की निर्मल कथा गंगा में अवगाहन करते हैं। तो आज जो विषय वस्तु है उसी क्रम में श्री नवधा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ना है। कल भैया ने एक पूर्णाहुति विश्राम के समय पर रास और राधा ये दो के विषय में हमें थोड़ा झकझोर दिया। समय मिलेगा तो कुछ कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले प्रस्तावित विषय जो है नवधा भक्ति, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पौधा लगाया है, वृक्ष लगाया है और वृक्ष पर तना बढ़ेगा, सिंचाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, आंधी तूफान, भैंस बकरी विकारों से बचाएंगे, बाड़ा लगाएंगे जिससे कोई उसे खा न जाए, बड़ा होगा फिर उस पर फल आएगा। जब मोटा तना हो जाएगा तो भले ही हाथी बांध दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन प्रारंभ में जब छोटा सा पौधा लगाया है तो बकरी भी खा जाएगी आसानी से। ऐसे ही हमारी साधना का जो पौधा है, इस पौधे को बचाता है और भक्ति रूपी इस पर जो फल आप हमको खाने के लिए मिलेगा वो उस समय में आता है। ऐसा नहीं कि आज ही पौधा लगाया और आज ही हमको वो फल हाथ लग जाए, असंभव। तो हम चल रहे हैं गुरु गोविंद की कृपा से, उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, अब रहनी है। भक्त की रहनी कैसी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहले भी ये शब्द वाणी से मुखरित हुए थे, आज पुनः पुनरावर्तन। बड़ो ही कठिन है भजन ढंग धरबो, बड़ो ही कठिन है भजन करबो, ये नहीं लिखा। बड़ो ही कठिन है भजन ढंग धरबो। भजन करने वाले का ढंग कैसा होता है, ये हमारा है तो हम भगवान के भक्त हैं।
और यदि ढंग हमारा ठीक नहीं, ढंग का मतलब हमारी रहनी, ये सारी चीज़ें मिलकर के रहने में आती हैं। आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, ये सब कुल मिला करके रहनी कहलाती। एक एक चीज़ हमारी अपने लिए तो सुखदायी होनी ही चाहिए, संतोष और शांतिजनक होनी चाहिए, लेकिन अपने आजू बाजू में, अपने निकटतम जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, जड़ चेतन, सभी को हमारी एक एक चीज परम सुखदायी महसूस हो तो हमें मान लेना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। और यदि हम स्वयं अशांत हैं, किसी संत के पास जाने से, किसी गुरु की शरणागति में जाने से हम और हमारा परिवार या हमारे निकट के लोग यदि अशांत हैं, तो या तो हमारे भक्ति के और सद्गुरु के आदेशों को आचरण करने में कहीं भूल हो रही है, या तो जिनके पास हम जा रहे हैं वो हमको ठीक ठीक मार्गदर्शन नहीं दे पाते। दो में से एक बात जरूर है। तो इसमें हम उन अपने पथ प्रदर्शकों को तो दोष नहीं लगा सकते, कदापि नहीं, लेकिन अपने आप को हम टटोल के जरूर देखना चाहिए कि हमारे किसी आचरण में मनमाना आचरण तो नहीं हो रहा। संत और शास्त्र के आदेश के विपरीत कहीं हम अपने संत और शास्त्र की वाणी को अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ लगा करके कहीं आचरण तो नहीं कर रहे। पुनः दोहराऊं, संत और शास्त्र की आज्ञा को अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ लगा करके कहीं हम आचरण तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से विपरीत फल होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी और हम स्वयं अशांत होंगे और हमारा आसपास का जो भी वातावरण है वो भी अशांत हो जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना। जीव अपनी तिकड़ में लगाए बिना मानता नहीं, ये जन्म जन्म का पूर्व अभ्यास। संत और शास्त्रों के आदेश में हमें अपने मन बुद्धि का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अबोध शिशु जैसे माता पिता के आंगन में खेलता है। आज पिताजी की छुट्टी रही, अपने प्रतिष्ठान पर या अपनी नौकरी पर नहीं गई, मन में आया चलो आज बच्चों के साथ खेल। आज छोटे छोटे दो कृष्ण बलदेव उनके आंगन में खेल रहे हैं। एक और पिताजी बैठ गए कोने में, आंगन के दूसरी ओर माता बैठ गई, छोटी सी गेंद पकड़ी और बीच में दोनों बालक छोड़ दिए। एक ने मारी घुमा के बॉल उधर पिताजी की ओर, जाओ लेके आओ। दोनों दौड़ते हैं, तब तक पिता के पास नहीं पहुंच पाते, तब तक पिता उठा के माँ की ओर फेंक देते हैं। देखते हैं बॉल कहाँ गई, फिर भागते हैं और फिर माँ ने फेंक दी, फिर भागते हैं। भागते भागते इधर से उधर, इधर से उधर, अपने मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। पर कोई कोई बहुत बदमाश होता है, छोटा नटखट, वो बिगड़ जाता है, मचल जाता है, रो जाता है। बस ऐसा आचरण हमारा नहीं होना चाहिए। माता पिता आज हमसे खेलना चाह रहे हैं, आज हम उनके खिलौना बने हैं, तो उनको खूब खेल लेते। छोटा बच्चा अबोध, वो नहीं कहता माता पिता से कभी भी कहा बाजार जा रहे हो मेरे लिए कोई चीज ले, लेकिन सहज, सह माने साथ, ज माने जन्म ले चुका है। बच्चे के साथ ही माता पिता और बड़े गुरुजनों के चित्त में जो प्रेम और वात्सल्य, स्नेह और ममता जन्म जो ले चुकी उसे कहेंगे सहज प्रेम, सहज स्नेह। सह माने साथ। माता पिता बाजार जाते हैं, बस जो चीज उसके लायक दिखाई दी, उसने नहीं कहा मम्मी पापा बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ ले आना, नहीं, बस पिताजी को दिखाई दिया ये सूट मेरे लाल के लायक था, तारा बैग में रख लिया, पैसे
ये खिलौना मेरे लाल के लायक उठाया, रख लिया। ये खाने की वस्तु मेरे लाल के लायक उठाई, बैग में डाली। बच्चे ने नहीं कहा कि आप मेरे लिए लेके आना। ये क्या है? ये जो सहज प्रेम है, जो सहज स्नेह है, जो सहज ममत्व है माता पिता के चित्त में और गुरुजनों के चित्त में, वो इनको ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। मैं इसलिए इस बात को निवेदन कर रहा हूं कि हम ऐसे ही अबोध शिशु बने रहें, सर्वज्ञ होकर के भी अनभिज्ञ बने हैं। नंद नंदन भगवान श्री राम, कन्हैया, कपिल देव, ठीक है, जितने भी अवतार हुए भगवान के, जो जो माता पिता के सहज रूप से जो प्रकट हुए, जैसे नरसिंह भगवान, उनकी कोई मैया बाप नहीं, अचानक प्रकट हुए और विध्वंस उड़ाया और चलते बड़े अंतर्ध्यान। लेकिन रामकृष्ण ने जन्म लिया, सहज बात चल रही, माता पिता के गोद में जैसे सहज एक बालक जन्म लेता है, मानवोचित क्रिया पूरी संपादित करते हुए जैसे उन्होंने ये एक सहज रूप से बालक का जन्म धारण किया, अवतार धारण किया, वो भी अबोध बन के रहते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वत्र विद्यमान रहने वाली शक्ति, महाशक्ति, वो कहीं भी रह के कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, माता पिता को वात्सल्य का सुख प्रदान करने के लिए वो अपने उस ऐश्वर्य को किनारे पर भटक गए और वो अबोध शिशु की तरह दुरुन चलत रेणुतन मंडित मुखदद लेप किए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये पद आप रात दिन सुनते हैं, समय इनमें ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो ये जो सहजता है, ऐसे ही हम अपने प्रभु के सामने, गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने, जितने भी बड़े हो जाएं, शरीर से, बुद्धि से, विचार से, योग्यता से, पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, लेकिन हमेशा हम वैसे ही अबोध बने रहेंगे तो उनको सहज जो प्रेम है उसे हमारे ऊपर बरसाने के लिए पूरा अवसर मिलता रहेगा। अब दूसरी बात आती है अपने मन बुद्धि का प्रयोग करने की। जो बच्चा, जिसके लिए माता पिता बाजार में जाते बिना कहे सारी सामग्री उसके लायक ले लेके आते हैं और आकर के माता पिता बच्चे को देते हैं, उसके लिए जीवन यापन उसका करते हैं, और वो निर्द्वंद रूप से, निश्चित रूप से कहीं भी चीची सुसु कर लेता है, भूख लगती है रो देता है, पूरा पोषण माता पिता उसे दे रहे हैं। आज वो जब बड़ा हो गया 5-6 वर्ष का, मम्मी पापा ने सोची चलो आज इसकी इच्छा से शॉपिंग करेंगे, इसे ले चलते हैं बाजार में। पापा जी ने कंधे पर रखा और बाजार की ओर प्रस्थान कर दिया। बस बाजार में गए और एक कपड़े वाले की दुकान पर खड़े हो गए, रेडीमेड कपड़े जहाँ बिकते हैं। 100 पीस दुकान के सामने त्रिपाल लगी होती है, डंडे लगे होते हैं, डंडे के कोने पर 100 पीस टंगा हुआ था, गोटेदार, जड़ा और मरा हुआ, और कपड़ा बहुत हल्का, झरझर जैसा, लेकिन प्रेस किया होता है। 100 पीस तो दिखाने के लिए दूर से लोग देख ले कपड़े वाले की दुकान हुआ है। अब पिताश्री के कंधे पर बैठा बैठा उनका वो लड़ेता लाड़ला, जैसे पिताजी दुकान के पास जाके खड़े हुए तो वो सूट उस बच्चे के सामने आ गया। अब वो टटोल के देखने लगा, बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पापा जी मैं तो ये लूंगा। बेटा इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने बताया जी 50 रुपये। पापा जी बोले नहीं, क्योंकि पापा तो खुद आज 50,000 1 लाख रुपए खर्च करने के मूड में आए हैं इसके लिए, लेकिन ये मचल गया नहीं, मुझे तो यही चाहिए। जब अपने मन बुद्धि का प्रयोग कर बैठा तो 50,000 1 लाख रुपए का जो बहुत बड़ा
गिफ्ट मिलने वाला था वो मात्र 50 रुपए में रह गया। कब? जब अपनी मन बुद्धि का प्रयोग कर बैठा तब। तो मेरा निवेदन बस यही है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल पेश किया है आपके लिए कि माता पिता और भगवान, उनके सामने हम हमेशा अबोध शिशु बने रहे, तो उनकी जो कृपा हमारे ऊपर बरसने के लिए आएगी वो दीवार नहीं लगेगी। हमारे मन बुद्धि यदि हमने प्रयोग कर दिए, नहीं आपका जमाना गया पापा जी, मम्मी क्या भक्ति रहती है, आप हटो, गुरुजी अब आपकी उम्र हो गई है, आ गई है, थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो, अब हम देख लेंगे, आपकी कृपा हमारे को बरसी है, हमने खूब पढ़ ली है, खूब जानकारी है हमको, तो निश्चित मान लेना पतन सुनिश्चित, कोई रोकने वाला नहीं। अब मरना पड़ेगा, मौत नहीं, जीते जी मरना, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं। भक्ति मार्ग ये पूरी तरह से अंतःकरण का विषय है, और मिले जो संत होए अनुकूला। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति कथा प्रसंगा, दूसर रति कथा प्रसंगा।
गीता जी में अर्जुन को जो नवधा भक्ति भगवान ने उपदेश किया, वही नवधा भक्ति पंचवटी भगवान श्री रामभद्र ने छोटे भैया लखनलाल जी की जिज्ञासा व्यक्त करने पर उनको श्रवण किया। श्रवणादिक न भक्त गढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। श्रवणादिक भक्ति का गोस्वामी जी उल्लेख करके कर गए, किंतु माता सबरी को जो यहां उपदेश किया है इसमें और उसमें बहुत अंतर। यहां लखनलाल भैया की और अर्जुन की जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहले सबसे पहले श्रवण, भगवान के विषय वस्तु को, भगवान की कथा को श्रवण करने की बात है इसमें। तो भगवान की कथा सुनने को कहां मिलेगी? आकाश धरती में से थोड़ी टपक पड़ेगी, या धरती माँ गाने लग जाएगी, आकाश पिता गाने लग जाएंगे। इसके उद्गम, इसके स्रोत तो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, भक्तजन होते हैं। जो भी विषय रहा हो, जो भी अंतर रहा हो, और जो भी इस बात की जो है कोई महत्व या जो भी जैसे भी कुछ रहा होगा, पहले श्रवण, सीधे कह दिया कि पहले भगवान के विषय को सुनो और सुनने के बाद फिर गाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, भगवान के कथा को पहले सुनो, फिर कीर्तन गायन करो, फिर स्मरण, फिर उसका स्मरण करो, ध्यान करो। उसके बाद भगवान के श्री चरणों की सेवा करो। उसके बाद नंबर आता है अर्चनम, अर्चा, फिर बंदन, स्तुति आदि। फिर दास्य भाव में समाहित हो जाओ, अपने को दास मानो, भगवान को स्वामी मानो दास भाव से। फिर सख्य भाव में आ जाओ, फिर आत्मनिवेदन पूरे समर्पित हो जाओ। ये क्रम है। लेकिन मुझे, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं मुझे इस भक्ति की परिभाषा, ये जो नवधा भक्ति है, इसकी अपेक्षा माता सबरी को जो क्रम दिया है, वो क्रम इससे ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा अच्छा है। इसी श्लोक की चौपाई, उत्तरकांड की मानस की चौपाई अंतिम तीसरी चौपाई है। इस समय मानस उत्तरकांड पूर्ण होता है, वहां तीसरी चौपाई है। राम ही सुमिरिय, गाइए राम ही और संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। राम ही सुमिरिय, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। एक बार मेरे परम गुरु श्री उड़िया बाबा जी महाराज, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा था श्री धाम वृंदावन में। मेरे सदगुरु भगवान वहां दर्शन के लिए पधारे। बहुत खचाखच भीड़ लगी थी। सबसे बाद में बहुत संकोची स्वभाव के थे, बस सिकुड़ के ऐसे जाके पीछे बैठे।
बाबा महाराज की आंखें खोज रही थी, मेरे पंडित जी नहीं आए। दी गई, कहाँ आ गए। जैसे ही प्रणाम करके और ऊपर को श्रीमुख किया, बाबा की आंख से आंख मिलाने के लिए, पंडित जी आ गए। गिरिराज जी से आए ना, परिक्रमा तो करके आए होंगे। मान लिया कि सदगुरु का संकेत हो रहा है कि परिक्रमा नित्य करनी है। जिस स्तर का गुरु उसी स्तर का शिष्य, तब लेक्चर, तब उसकी बातें एक दूसरे के समझ में आएंगी, तब नेटवर्क कैच होगा। भैंसा बैल का जोतना काम नहीं चलेगा। नागौर की नटिया है, घोड़े हैं, एक जैसे समगति वाले होने चाहिए। जैसे सदगुरु हैं उसी स्तर के शिष्य। इस युग में भगवान का मिलना बहुत सरल। यदि कोई कठिन वस्तु है तो सच्चे संत और सदगुरु का मिलना बहुत कठिन। लेकिन मैं कहता हूं जैसे सदगुरु का मिलना कठिन है, उससे ज्यादा महाकठिन है सच्चे शिष्य का जो इस समय मिलना। उस स्तर का शिष्य आज बहुत मुश्किल है। सब माया में, प्रपंच में डूबे जीव हैं, किसी को श्रद्धा निष्ठा कुछ नहीं। नाटक तो सब कर रहे हैं, भक्ति का, भजन का, पूजा पाठ का, सेवा का, लेकिन जो स्तर चाहिए अब न उस स्तर के सदगुरु दिखाई दे रहे और न उस स्तर के शिष्य दिखाई दे रहे। नवधा भक्ति की तो चले क्या, एकधा अर्धधा भक्ति भी कहीं दिखाई नहीं देती। समूल सूर्यास्त जैसा होता दिखाई दे रहा है। नाटक बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तांडव भक्ति के नाम पर, उत्सव बहुत जोर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें रजोगुण की प्रधानता है, पैसे के बल पर। हृदय की प्रधानता नहीं, क्योंकि हृदय की प्रधानता में भक्ति हृदय का विषय है, उपासना अंतःकरण का विषय है, और उसके लिए सारे नाटक की आवश्यकता नहीं। वो कहीं भी एकांत में बैठ करके रो सकता है गोविंद की याद में। तो मेरे सदगुरु भगवान से अगली बात परम गुरु पूज्य बाबा महाराज ने पूछी। दूसरी बात, पंडित जी आपको मानस में कौन सी चौपाई सबसे प्रिय लगती है? यही उत्तरकांड की अंतिम चौपाई, तीसरी अंतिम। रामय सुमरिय गाइय रामय, संतत सुनिय राम गुण ग्रामय। जैसे ही महाराज श्री ये चौपाई गाई, सिर झुका के नीचे बोले चौपाई बहुत अच्छी है, मानस में आपने चौपाई आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैं आपसे